मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने मुझ निकम्मे को अपनी उपस्थिति में, परम पवित्र उपस्थिति में आने का सौभाग्य दिया, मौका दिया। आइए हम पहला राजा की किताब से आज दान के विषय में सीखने जा रहे हैं। दान का विषय बहुत ही गंभीर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से सेवक कहते हैं आप जितना दोगे उतना ही आपको वापस मिलेगा, जितना बीजोगे उतना ही काटोगे। वचन को टेढ़ा मेढ़ा करने की आदत और हिमाकत और अभ्यास बहुत कर चुके हैं। दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। देखिए, नया नियम में परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर खुशी से देने वालों से प्रसन्न होता है। तो आज हम पहला राजा की किताब से दान के विषय में सीखेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ। तेरा जीवता वचन समझ में आने के लिए कृपा दे। हम सब की एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ को आप खोल दें। पवित्र आत्मा, आपने ये वचन लिखा है, आप ही हमें सिखाएं। जो भी इस भाषा का समझने वाला है, सुनने वाला है, उनके भी हृदयों में ये वचन बैठे, उनकी भी ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। और जो सेवक दान के मामले में परमेश्वर के नियमों से इधर उधर है, वो भी वापस सही रास्ते पे, सही ट्रैक पे आ जाए। हमारी प्रार्थना को सुन लो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र और जलाली नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए पहला राजा 3 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में पढ़ना चाहूँगा। पहला राजा की किताब 3 अध्याय और 13वीं आयत। द बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स चैप्टर 3 वर्स 13। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। यहां पर सबसे पहले समझने की आवश्यकता है, ये वचन कौन कह रहा है, किसको कह रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बुजुर्ग माताओं, बुजुर्ग पिताओं, प्रभु के सेवकों, आप मुझसे बेहतर ये वचन जानते होगे, आप वचन के ज्ञानी होगे, इसमें कोई शक नहीं। आप सभी ने बहुत बड़े बड़े सेवकों से भी वचन सीखे होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर एक बार फिर क्यों ना आज इन वचनों को फिर से हम मनन किया जाए। अल्फा ओमेगा, कभी ना बदलने वाला, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर यहां पर सुलेमान राजा को ये वचन कह रहा है। परमेश्वर कहता है, फिर जो तूने नहीं मांगा। सुलेमान ने धन दौलत नहीं मांगी, सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, ताकि परमेश्वर ने जिन लोगों को, अपनी निज प्रजा को उनके हाथ में सौंपा है, वो प्रजा इतनी बड़ी थी, उनको संभाल, वो अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से वो संभाल नहीं सकता था। इसलिए उनको संभालने के लिए राजा सुलेमान को महसूस हुआ कि परमेश्वर की ज्ञान और बुद्धि और समझ के बिना मैं चल नहीं सकता, इनको चला नहीं सकता। तो यहां सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, ईश्वरीय बुद्धि, स्वर्गीय बुद्धि। और प्रभु परमेश्वर जो परम धन्य हैं, खुद अपने मुंह से कह रहा है, अर्थात धन और महिमा तुमने नहीं मांगी सुलेमान, लेकिन ये सब भी मैं तुझे देता हूं। तेरे पूरे जीवन काल में तुमसे धनी कोई नहीं होगा। तो इस वचन के ऊपर थोड़ा गहराई से सोचने की आवश्यकता है। आज के सेवक, नकली प्रेरित, नकली नबी
नकली सुसमाचार प्रचारक, नकली रखवाले, नकली उपदेशक क्या मांगते हैं? कलीसिया से क्या मांगते हैं? उनका प्रचार ही दान और दशवांश हर एतवार। तुम मांग क्या रहे हो? और कई जगह पे थोप दिया जाता है, इतना देना है। परमेश्वर के दासों ने कहीं पर भी थोपा नहीं। मिलाप वाला तंबू जब बनाया गया, मूसा ने किसी के ऊपर थोपा नहीं। यदि आप लोगों ने पिछले पाठ सुने होंगे तो मिलाप का तंबू जब बनाया गया, अपनी इच्छा से लोग लाए। और नए नियम में भी परमेश्वर खुशी से देने वालों से प्रसन्न होता है, क्योंकि नए नियम में परमेश्वर ने व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ा लिया है। दान और दशवांश का नियम नए नियम में कार्य नहीं करता, लागू नहीं होता, क्योंकि दान और दशवांश व्यवस्था का एक नियम था और व्यवस्था के श्राप को परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर कीलों से जड़ दिया। व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ा लिया। लेकिन परमेश्वर की सेवकाई को आगे ले जाने का मन रखते हुए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी का मन रखते हुए, प्रभु के दास और दासी और उनके बच्चों को सेवकाई में पैसे के कारण पीछे ना हटना पड़े, इसका मन रखते हुए खुशी से जो देता है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। और परमेश्वर ने अपना स्वर्गीय धन हम मिट्टी के बर्तनों में रखा है। परमेश्वर की दृष्टि में सबसे अनमोल धन जो है वो मनुष्य जाति है। सुलेमान ने धन और महिमा नहीं मांगा। इस आवाज को सुनने वाले थोड़ी देर के लिए अपने जीवन में झांक कर देखें कि क्या हम कलीसिया में दान के विषय में वफादारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। प्रेरित पौलुस भी कहता है, अपनी अपनी आजीविका के अनुसार हफ्ते में थोड़ा थोड़ा रख लिया करो, ताकि जब मैं आऊं तो मुझे इकट्ठा ना करना पड़े। आजीविका के अनुसार। प्रेरित पौलुस ने भी नहीं बोला कि हर हफ्ते 500, 1000 रख लिया करो, 2000 रख लिया करो। नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाने वाला प्रभु का, चाहे वो प्रेरित हो, नबी हो, सुसमाचार प्रचारक हो, पास्टर हो, रखवाला हो, या टीचर या उपदेशक हो, कभी भी किसी को फिक्स अमाउंट सेट करके नहीं दे सकता कि इतना देना ही देना है। नहीं, नया नियम खुशी से देने वालों के बारे में वर्णन करता है। आगे हम देखते हैं पहला राजा 10 अध्याय 10 आयत। पहला राजा 10 अध्याय 10 आयत। तब उसने राजा को 120 किक्कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिया, जितना सुगंध द्रव्य सिबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया उतना फिर कभी नहीं आया। देखिए, 120 किक्कार सोना, लगभग 4.5 टन सोना सिबा की रानी ने सुलेमान राजा को गिफ्ट किया। कितना सोना? 4.5 टन सोना दिया शिबा की रानी ने। किसको? राजा सुलेमान को।
और राजा सुलेमान को यह आशीर्वाद किसने दिया? यहोवा परमेश्वर ने। क्यों? यहोवा परमेश्वर प्रसन्न हुआ कि राजा सुलेमान ने सिर्फ बुद्धि मांगी, तो परमेश्वर ने धन और महिमा फ्री में दे दिया राजा सुलेमान को। इसकी 9 आयत भी पढ़ेंगे। सिबा की रानी राजा सुलेमान के बारे में क्या कहती है? धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ। अब इस बात पे थोड़ा ध्यान देंगे। सिबा की रानी राजा सुलेमान के बारे में कुछ बताती है। राजा सुलेमान की महिमा और अमीरी के बारे में कुछ बताती है। वो राजा सुलेमान की अमीरी और महिमा के बारे में बताने से पहले शिबा की रानी उसके परमेश्वर यानी राजा सुलेमान के परमेश्वर यहोवा परमेश्वर की महिमा कर रही है। हालेलुया! धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया। अब राजा सुलेमान को मांगने की आवश्यकता नहीं, प्रजा के ऊपर भार डालने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने ही उसको धन और महिमा से माला माल किया। और उसका वर्णन करने के लिए परमेश्वर ने सिबा की रानी का इस्तेमाल किया। और सिबा की रानी ने भी सबसे पहले परमेश्वर यहोवा को आदर और महिमा दिया। तो आज के सेवकों की हालत क्या है? बहुत बार मैंने कुछ प्रभु के दास के मुख से सुना है, बाकी तो सब ठीक है, बस पैसा ही नहीं है। प्रभु के दास प्रेरित एम सैमुअल बार बार कहते थे सेवकाई में पैसा रुकावट नहीं है। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब यरूशलेम शहर में प्रवेश हुए और उनको टैक्स देना पड़ा तो उनके भी जेब में पैसा नहीं था। और वो पैसे का प्रबंध कहां से, उस टैक्स का प्रबंध परमेश्वर ने कहां से किया? आप वचन के ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कलीसिया में ठोकर का कारण ना बने, खासकर दान के विषय में। दान कलीसिया के लोगों की खून पसीने की कमाई है। अभी धान लगाने का सीजन आ गया है। गर्मी में, गर्म पानी में, सूरज की गर्मी में कलीसिया में बहुत से भाई और बहन हैं जो सरकारी नौकरी पे नहीं हैं। इतनी मेहनत से वो पैसे कमाएंगे, उनमें से कुछ भाग प्रभु की सेवा के लिए देंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है तमाम उन सेवकों से, उस दान के पैसे का इस्तेमाल प्रभु की सेवा में ही करें। तब प्रभु की आशीष और प्रभु की महिमा कलीसिया में और सेवकों में नजर आएगी। हालेलुया! नौ अध्याय का 28 वचन भी मैं पढ़ूंगा। पहला राजा 9 का 28। उन्होंने ओपीर को जाकर वहां से 420 किक्कार सोना राजा सुलेमान को लाकर दिया। 420 किक्कार सोना, यानी ये कितना हुआ? लगभग 16 टन। 16 टन सोना
9वें अध्याय की 28 आयत में राजा सुलेमान को मिला, और पहला राजा 10 अध्याय की 10 आयत में 4.5 टन सोना सिबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया। मेरे प्रियो, प्रभु कहता सारा सोना और चांदी मेरा है। हमारा ध्यान असली सोने से भी उत्तम परखे हुए विश्वास की तरफ हमारा ध्यान होना है। सिय्योन में बनी सोने की सड़कों पे अगर चलना है तो इस पृथ्वी के सोने, चांदी, धन, दौलत, इन पर हमारा ध्यान नहीं होना। कलीसिया में कोई 5 रुपए भी दे, 10 रुपए भी दे, तो हमारा सेवकों का कर्तव्य है, जिसने 5,000 दिए उसके लिए भी वही मन से प्रार्थना करना, और जिसने 5 रुपए दिए उसके लिए भी उसी मन से प्रार्थना करना, और जिसने नहीं भी दिए उसके लिए भी उसी मन से प्रार्थना करने का मन होना है। पहला राजा 10 अध्याय की 13वीं आयत भी हम पढ़ते हैं। पहला राजा 10 अध्याय 13वीं आयत। सिबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया। फिर राजा सुलेमान ने उसको अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया। तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। अब देखिए, राजा सुलेमान ने सिबा की रानी से मांगा नहीं, लेकिन सिबा की रानी राजा सुलेमान से मांग रही है। वचन फिर पढ़ता हूं, कान खोलकर सुने, मेरी विनती है। सिबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया। तो आज सेवकों के सामने सवाल है, आप क्या चाहते हैं? दुल्हन की सूची में शामिल होना, प्रतापवान कलीसिया की सूची में शामिल होना, या भिखारियों की सूची में शामिल होना, या सिबा की रानी वाली सूची में, लिस्ट में शामिल होना? सुलेमान ने तो मांगा नहीं, सिबा की रानी ने मांगा, और सुलेमान ने सिबा की रानी की इच्छा के अनुसार उसको दिया। फिर राजा सुलेमान ने उसको अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया। अब नंबर 2, एक तो सिबा की रानी ने जो कुछ अपनी मर्जी से मांगा वो सुलेमान राजा ने दिया। नंबर 2, फिर सुलेमान ने अपनी उदारता से, अपनी मन मर्जी से भी बहुत कुछ सिबा की रानी को दिया, और वो सारा माल इकट्ठा करके सिबा की रानी अपने जनों के साथ अपने देश को लौट गई। इसी का 14 से 29 आयत भी हम पढ़ते हैं। 14 से 29 आप भी वचन में से खोल सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा इस पार्ट को हम नेक्स्ट भाग में शामिल करेंगे। तो आज जो वचन सीखा उसके बारे में थोड़ा ध्यान दें। राजा सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी ताकि वो परमेश्वर की प्रजा को चला सके, उनकी अगुवाई कर सके, मार्गदर्शन कर सके। और राजा सुलेमान ने सिबा की रानी से कुछ नहीं मांगा, उल्टा सिबा की रानी ने राजा सुलेमान से मांगा। तो मेरे प्रियो, हमारा ध्यान इस संसार के नाशवान सोने, चांदी, धन, दौलत के ऊपर अगर रहेगा तो हम कभी भी दुल्हन की दौड़ में दौड़ नहीं पाएंगे, और कलीसिया को भी उस दौड़ में दौड़ने के लिए प्रेरणा नहीं दे पाएंगे, और कभी भी प्रताप में तेजस्वी कलीसिया की स्थापना नहीं हो पाएगी। और जितना देर तक इस पूरी पृथ्वी के ऊपर तेजस्वी कलीसिया की स्थापना नहीं होती, उतनी देर तक प्रभु की
आगमन में देरी का कारण हम लोग बनेंगे। प्रभु की गुप्त आगमन में देरी का कारण हम लोग बनेंगे, क्योंकि प्रभु की मनसा के अनुसार की कलीसिया जिस दिन पूरी पृथ्वी पर स्थापित हो गई, तो प्रभु उसी क्षण अपने लोगों को ले जाएगा। मेरे प्रियो, हमने लूटने वाला नहीं, अपना सब कुछ, लूका 14वां अध्याय 33 आयत में लिखा है, जब तक कोई अपना सब कुछ ना त्याग दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। चेला जोड़ने वाला नहीं, त्यागने वाला होता है। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, तेरा ये वचन बहुत से सेवकों के हृदयों को कायल करे, बहुत से जूनियर सेवकों के हृदयों को कायल करे, बहुत से विश्वासियों के हृदयों को कायल करे प्रभु। और तेरी तेजस्वी कलीसिया दान के मामले में गंभीर हो, आपके ठहराए हुए दास दान के मामले में गंभीर हो, 5 प्रकार के सेवक दान के मामले में गंभीर हो, और वो कलीसिया को यही सिखाएं, जो खुशी से देता है उसी से परमेश्वर प्रसन्न होता है। किसी के ऊपर दबाव से या हफ्ते के अनुसार, महीने के अनुसार, साल के अनुसार पैसों को देने के लिए जबरदस्ती ना की जाए। प्रभु, आप अपने सेवकों को इन वचनों के ऊपर मनन करने के लिए प्रेरणा दे। पवित्र आत्मा, आप उनकी ज्ञान बुद्धि समझ खोल दें। तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम जलाल पाए। सरादर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र और जलाली नाम से हम मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।